नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ और इस समय का बड़ा डिसीजन जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। आप सभी को ज्ञात है कि इस पैंडेमिक में असली मार जो है वो गरीबों पर पड़ रही है और ख़ास तौर पर उन लोगों पर जिनका अपना कोई चला गया है और खाली अर्निंग मेंबर था वो घर के अंदर। इन सब सिचुएशन को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और अभी ऑफिस ऑफ द एलजी की तरफ से एक ट्वीट कर ये सारी जानकारी जो है वो पब्लिक के सामने रखी गई है। बेहद अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सरकार ने ये संज्ञान लिया है कि इस पैंडेमिक में जिस तरह से लोगों की जान जा रही है, तो लोगों की जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है। और एक ट्वीट के माध्यम से जो मनोज सिन्हा हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट कर जानकारी दी गई है। क्या जानकारी है वो पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि पूरी जानकारी हम आपके पास सामने रखने जा रहे हैं। ये पूरी जानकारी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। जानकारी है कि अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक के दौरान अपने किसी ऐसे प्रिय को खो दिया है जो घर का अकेला कमाने वाला था, तो सरकार उस सीनियर सिटीजन को पूरी ज़िंदगी तक एक स्पेशल पेंशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। एक आर्थिक मदद जो है वो उनको सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। ये बड़ा फैसला जो है इस समय सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से लिया गया है। हम लगातार इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं कि जो दूसरी लहर आई है इसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनकी मृत्यु हो रही है, और ऐसे में जिनका अकेला बेटा कमाने वाला है या अकेली बेटी कमाने वाली है, जिनके खर्चे से पूरा घर चलता है, बुज़ुर्गों की देखभाल होती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस के चलते, तो उन बुज़ुर्गों का क्या होगा। उन बुज़ुर्गों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब उन सभी बुज़ुर्गों को जो 60 साल से ऊपर होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, और उनके घर में अगर कमाई का कोई साधन नहीं है और जो उनका इकलौता बेटा या बेटी जो घर का कमाने वाला था, उसकी अगर इस पैंडेमिक के दौरान मृत्यु हो जाती है, ऐसे में वो बुज़ुर्ग क्या करेंगे, किसके आगे जाकर हाथ फैलाएंगे। उनका ध्यान रखते हुए सरकार ने उन सभी तमाम सीनियर सिटीजनों के लिए विशेष इंतजाम किया है और ये ऐलान किया गया है कि उन सबको एक आर्थिक मदद जो है स्पेशल पेंशन के रूप में ज़िंदगी भर मुहैया करवाया जाएगा। दूसरा फैसला जो है ये कहा गया है कि जो बच्चे जम्मू कश्मीर में हैं और उन्होंने अगर इस पैंडेमिक में अपने पेरेंट खो दिए हैं, अपने माँ बाप खो दिए हैं, उन सभी बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। उधर तीसरी तरफ ये कहा गया है कि इस समय जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें जो डेली वेजर्स हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो जॉबलेस लोग हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो रजिस्टर्ड डेली वेजर्स लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी दिहाड़ी मर रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकार उन सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्ट वर्कर, पोनी वाला, पालकी वाला, पिट्ठू वाला, इनको अगले 2 महीने तक 1000 रुपये जो है वो आर्थिक मदद दी जाएगी। ये बड़ा ऐलान जो है अभी मनोज सिन्हा जी की तरफ से किया गया है, उनके ऑफिस की तरफ से किया गया है,
और ये कुछ खास इंतजाम जो हैं पैंडेमिक में बुज़ुर्गों के लिए और डेली वेजर्स के लिए यहाँ पर किए गए हैं। सरकार ने ये भी इंश्योर किया है कि राशन की सप्लाई जो है राशन कार्ड होल्डरों पर किसी तरह की कोई उसमें रुकावट ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इंस्टॉलमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, लाडली बेटी, एटेस्ट्रा, PMAY, मनरेगा और अदर वेलफेयर स्कीम्स विल बी रिलीज इमीडिएटली। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग ओल्ड एज पेंशन ले रहे थे, लाडली बेटी की स्कीम के तहत जिनको पैसा मिल रहा था, मनरेगा के तहत जिनको पैसा मिल रहा था और अदर वेलफेयर स्कीम्स के तहत जिन जिन लोगों को जो पैसा मिल रहा था, उसकी किस्त जो होगी उसे इमीडिएट रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन दिस चैलेंज टाइम द ओल्ड एज होम ऑर्फनेज विल बी एक्सटेंडेड ऑल द सपोर्ट। जो वृद्धाश्रम हैं, जो अनाथालय हैं, उनको सभी तरह की मदद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जिसमें राशन भी मौजूद रहेगा। साथ ही एक बार फिर मनोज सिन्हा जी की तरफ से ट्वीट थ्रेड में कहा गया है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है और इसे और सुचारू बनाने के लिए सारे कदम जो हैं वो सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे और लोग बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि इस महामारी से बच सकें। तो ये वो कुछ बड़े फैसले हैं जो अब से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो उन बुज़ुर्ग के लिए है जिनके घर सिर्फ एक लौता कोई कमाने वाला बेटा या बेटी था और पैंडेमिक में उसकी मृत्यु हो गई और बुज़ुर्ग बेसहारा हो गए। उनके लिए खास स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से निकाली गई है और ये कहा गया है कि सभी ऐसे बुज़ुर्ग जो बेसहारा हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है इस पैंडेमिक के चलते, उनको खास पेंशन जो है वो सरकार की तरफ से ज़िंदगी भर दी जाएगी। जो मासूम बच्चे हैं पैंडेमिक में, कोविड-19 में जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार की तरफ से। ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, जितने भी अनाथालय और वृद्धाश्रम हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी मदद मुहैया करवाई जाएगी। राशन और बाकी जो साजो सामान होगा वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पेंडेमिक में जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि गरीब पिसता जा रहा है, दिहाड़ीदार मजदूर मरता जा रहा है, उसके पास खाने का निवाला नहीं है, तो आने वाले 2 महीने तक जितने भी रजिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पोनी वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला, इनको आने वाले 2 महीने तक 1-1 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये बड़ा फैसला आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया है और निश्चित रूप में सरकार लगातार कई ऐसी स्कीम्स जो हैं वो लोगों के हित में ले रही है और साथ ही साथ में कोविड-19 से निपटने के लिए भी तैयारी की जा रही है। वैक्सीनेशन के प्रोसेस को और सुचारू बनाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी 18+ के लोग जो हैं, जो कैटेगरी हैं, उनको वैक्सीनेट करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और ऐसे में निश्चित रूप में लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार इन बातों का संज्ञान लेते हुए सभी लोगों को कुछ ना कुछ रियायत और आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ख़ासतौर पर जो बेसहारा हो चुके हैं, जिनके घर पर कोई कमाने वाला नहीं है, उनको उनके रोजी रोटी का इंतज़ाम करने के लिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, ये सारी जो कोशिशें हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से किए जा रहे हैं और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अगर इस पैंडेमिक के दौरान कोई ऐसा परिवार है जिसमें सिर्फ बुज़ुर्ग या बच्चे बचे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप के रूप में या फिर
स्पेशल पेंशन के रूप में उनकी मदद की जाए ज़िंदगी भर के लिए। तो ये एक सार्थक कदम है, एक अच्छा कदम है, एक पॉजिटिव साइन है और ये बताता है कि सरकार कितनी गंभीर है इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन को लेकर। और साथ ही साथ में जहां एक तरफ इस पैंडेमिक से लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं राज्य यूटी के वासियों पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई खाने पीने का संकट खड़ा ना हो, इसको भी सरकार लगातार सुनिश्चित कर रही है। कमेंट बॉक्स में सरकार के इन कदमों को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय में ज़रूर दें। और कुछ और सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, उनका जवाब भी हम आपको ढूंढकर सरकार से पूछकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव खबर और एक बिग डिसीजन जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है और इस स्टेप का सभी लोग जम्मू कश्मीर में वेलकम करेंगे। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।